स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपके पास वर्ड पावर का होना जरूरी है, पहली बात। लेकिन साथ साथ ट्रिक्स के आधार पर भी आप आसानी से आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। तो आइए आज आपको IBPS क्लर्क एग्जामिनेशन 2026 को टारगेट करते हुए फिल इन द ब्लैंक्स के 4 क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। देखिए कैसे आसानी से सही आंसर तक पहुंचा जा सकता है। सेंटेंस के मीनिंग के आधार पर, ऑप्शंस में दिए गए वर्ड्स के आधार पर मैं दोनों तरीकों से आपको समझाऊंगा। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ब्लैंक स्पेस टू पिकिंग अप मिल्क फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर we also need to get some bread because my cousin ate all of it this past week। सेंटेंस का अर्थ है कि ग्रोसरी स्टोर से मिल्क पिकअप करने के साथ साथ यानी उसके अतिरिक्त और ये प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा in addition to prepositional phrase besides preposition। अब besides तो यहां आ नहीं सकता है क्योंकि ब्लैंक स्पेस के पहले in और उसके बाद preposition to है, यानी यहां फ्रेजल preposition एडिशन वर्ड से ही कंप्लीट होगा, in addition to। अब शब्दों के आधार पर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है फर्दर। इन फर्दर टू प्रीपोजिशनल फ्रेज होता नहीं है। फर्दर सेंटेंस को, बात को आगे बढ़ाने के लिए इसके आगे एक तरह से सेंटेंस एडवर्ब या किसी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका मैदान से बाहर हो गया। नंबर बी एडिशन, ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इन एडिशन टू एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जिसका अर्थ होता है बिसाइड्स, इन एडिशन टू के अतिरिक्त, के साथ साथ। कंप्यूटेशन के साथ इन टू का प्रयोग नहीं हो पाता। कंप्यूटेशन एक नाउन है जिसका अर्थ होता है गणना, आकलन, अकाउंट, यानी ये भी एलिमिनेटेड हो गया। नंबर डी आपका आफ्टर मैथ, ये होता है किसी चीज के होने या घटना के बाद का प्रभाव, सॉरी एलिमिनेटेड। नंबर ए बिसाइड्स, इसका अर्थ होता है इन एडिशन टू के अतिरिक्त, लेकिन यहां चूंकि प्रीपोजिशन इन और टू के साथ है और ये बिसाइड्स अपने आप में कंप्लीट प्रीपोजिशन है, अतः ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो राइट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, करेक्ट फिलर हुआ एडिशन। तो सेंटेंस बना, इन एडिशन टू पिकिंग अप मिल्क फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर वी ऑल्सो नीड सम ब्रेड, वी ऑल्सो नीड टू गेट सम ब्रेड बिकॉज माई कजन एट ऑल ऑफ इट दिस पास्ट वीक। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ही ब्लैंक स्पेस ऑन थिंग्स बीइंग डन, यानी चीजों के अर्थ के अनुसार चीजों के संपादन, उसको कर लेने पर यह व्यक्ति जोर देता है। अब वो वर्ब कौन सा होगा जो अपने बाद प्रीपोजिशन ऑन लेता है? तो ऐसा एक ही वर्ब है जो जोर देने के अर्थ में यूज्ड होता है और वो है इंसिस्ट। शब्दों के आधार पर देखिए तो सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है, प्रोनाउन है। इसके साथ क्रिया, चूंकि डच प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंटेक्स्ट है, तो मेन वर्ब नंबर 5 यानी एस और ईएस वाली क्रिया होगी।
रिक्वेस्टिंग होगा नहीं क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है और उसके लिए ईज चाहिए, प्लस रिक्वेस्ट एक स्टेटिव वर्ब है, आईएनजी की फॉर्म में नहीं आएगा, सॉरी एलिमिनेटेड। कंजर्व्स मेन और 5 है, लेकिन इसका अर्थ होता है टू सेव थिंग फ्रॉम बीइंग वेस्टेड, किसी चीज को बर्बाद होने से बचाना। सॉरी ये मीनिंग नहीं आ रहा है, यहां जोर देने का अर्थ आ रहा है। अर्ज का मतलब होता है अनुरोध करना, किसी को बताना, किसी को प्रेरित करना, मन में किसी चीज को करने की आकांक्षा पैदा करना। अर्थ के आधार पर भी ये कट जा रहा है, प्लस वर्ब का फॉर्म भी मैच नहीं कर रहा है। नंबर डी इंसिस्ट मेन वर्ब नंबर 5 है, एस लगा हुआ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही के साथ एप्लीकेबल है और अर्थ भी ये दे रहा है जोर देना, यानी ये करेक्ट आंसर है। नंबर ई डिस्करेजेस, डिस्करेज करने का सेंस मेन वर्ब 5 है, ठीक है ही के साथ मैच करेगा, बट अर्थ में ये सही नहीं उतरेगा। हतोत्साहित करना, हिम्मत तोड़ देना, अतः ये भी एलिमिनेटेड हो गया। राइट आंसर आपका डी हुआ, दैट इज इंसिस्ट्स। तो कंप्लीटेड सेंटेंस हुआ, करेक्ट सेंटेंस हुआ। ही इंसिस्ट्स ऑन थिंग्स बीइंग डन इन द मोस्ट इफेक्टिव वे एंड ही यूजुअली डज देम दैट वे हिमसेल्फ, स्वतः वैसे ही करता है वो। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, यानी प्रोड्यूसर से कोई व्यक्ति बोल रहा है, इफ द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट मीट्स आवर कस्टमर्स अप्रूवल, यानी हमारे कस्टमर को ये पसंद आ जाए, अप्रूव कर दे कि भाई ठीक है, क्वालिटी से ही ठीक है। वी विल प्लेस ब्लैंक स्पेस ऑर्डर्स, जब कस्टमर को उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पसंद है, अप्रूव करता है कस्टमर, तो भाई बराबर उसका ऑर्डर हम प्लेस करेंगे, बराबर, बिना रुके, यानी रेगुलर। आइए शब्दों से हम लोग परखें, एग्जामिन करें। तो नंबर ए आपका इंटरप्टेड है, अवरुद्ध, बीच बीच में रोक देना, सॉरी ऑर्डर्स इंटरप्टेड नहीं होंगे, डिसकंटिन्यू हो जाएंगे या कंटिन्यू करेंगे। और यहां अप्रूवल है जिससे क्लियर है कंटिन्यूटी का अर्थ है। रिड्यूस्ड कम किया हुआ, सॉरी ये भी नहीं आएगा। रेगुलर इज द एप्रोप्रिएट वन, सो मार्क इट एज योर आंसर। चॉइस पसंद के अनुसार, सॉरी अप्रूवल है तो सारे प्रोडक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे। कंडीशनल शर्त के आधार पर ये भी एलिमिनेटेड हुआ। राइट आंसर आपका हुआ सी, दैट इज रेगुलर। तो कंप्लीट सेंटेंस आपका क्या हुआ स्टूडेंट्स? If the quality of your product meets our customers' approval, we will place regular orders. तो उस प्रोडक्ट का हम रेगुलर ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, he always, वो हमेशा, he always proves himself to be a blank space and that's why, यही वजह है, यही कारण है, इसीलिए तो पीपल लाफ एट हिम, लोग उस पर हंसते हैं। यानी अपने काम से, अपनी बातों से, अपने विचार से ये मूर्ख साबित करता है अपने आप को कि ये व्यक्ति मूर्ख है। सेंटेंस स्पष्ट है कि जो फीलर के रूप में वर्ड चाहिए वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। अब ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो जीनियस, मेधावी, काफी बुद्धिमान, पल भर में आंसर को कर देता है, किसी चीज का हल निकाल देता है, ये पॉजिटिव है, हमें नेगेटिव चाहिए, एलिमिनेटेड। वाइज एडजेक्टिव है, जबकि यहां ए लगा हुआ है तो यहां नाउन चाहिए, सॉरी ऐसे भी ये पॉजिटिव है, नाउन नहीं है, हमें नाउन चाहिए, एलिमिनेटेड। स्कॉलर, जिसमें बहुत ही प्रतिभा, विद्वान, सॉरी ये भी पॉजिटिव है, हमें नेगेटिव चाहिए। नंबर डी फूल और नंबर ई फुलिश, दोनों बेवकूफ से संबंध रखता है, बेवकूफ का अर्थ देता है। नंबर डी आपका फूल नाउन है और नंबर ई फुलिश एडजेक्टिव है, हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए क्योंकि फुलिश के साथ ए मैच नहीं करेगा, केवल टू बी होता, ए नहीं होता, तो फुलिश सही आंसर आता। राइट आंसर इज दस नंबर डी, दैट इज फूल, सही फीलर पकड़ में आ गया। कंप्लीट सेंटेंस क्या हुआ? He always proves himself to be a fool
एंड दैट्स व्हाई पीपल लाफ एट हिम। स्टूडेंट्स, यदि वर्ड पावर आपका बहुत अच्छा है, सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत लाजवाब है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। साथ साथ मेरे ट्रिक्स को फॉलो करें। तो मेरे ट्रिक्स, मेरे मेथड्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।